नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। माघ मास महात्म का 11वां अध्याय, बहुत ही पावन कथा, पुण्य को देने वाली कथा। उसके बाद यमदूत बोला, जो भी मोक्ष के इच्छुक हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको सदैव भगवान शालिग्राम की शीला उसका पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है मैं आपको सुनाता हूं। यह पूजा सभी पापों को नाश करने वाली है, पुण्यों को देने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। भगवान शालिग्राम की पूजा प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य की का फल देती है, अग्निहोत्री का फल देती है, समुद्र सहित पृथ्वी दान करने का फल देती है। भगवान शालिग्राम की पूजा देवता इत्यादि अच्युत निर्गुण ब्रह्म तथा नारायण को प्रणाम करते हैं, उसका फल अनन्य गुना बढ़ता है। जिससे अत्यंत पापी, कभी भी धर्म का कार्य न करने वाले, अनाधिक महापापी अगर शालिग्राम भगवान की पूजा करें तो उसके पुण्य प्रताप से वो भी हम लोग को नहीं जाते, स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। स्वर्णमयी कमल के फूल से शिवलिंग को 12 कल्प तक पूजने का फल शालिग्राम भगवान की पूजा से मिल जाता है। इस तरह से गोविंद का पूजन करने वाले सदैव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जिसने शालिग्राम भगवान की पूजा की हो, शालिग्राम भगवान को जल से स्नान कराया हो, सभी तीर्थ में जाकर के स्नान करने का पुण्य मिलता है। और शालिग्राम शिला का जो जल है, शालिग्राम भगवान को स्नान किया हुआ जल अपने ऊपर जो छिड़के तो सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। शालिग्राम शिला कल्याण करने वाली होती है। गंगा जी, गोदावरी, रेवा नदी इत्यादि सभी पवित्र तीर्थों के जल में रह करके जो तप करते हैं, यदि कलियुग में काम, क्रोध तथा लोभ से रहित हो करके धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, चंदन इत्यादि के द्वारा जो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, वे नारायण के समीप पहुंच जाते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रूप भगवान के सब उपस्थित होते हैं, वहाँ पर सभी देवता, यज्ञ, 14 लोक निवास करते हैं। सभी शालिग्राम भगवान के सन्मुख श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं, कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम शिला के ऊपर जल अर्पण करते हैं, उस जल को आचमन के रूप में पीते हैं, चरणामृत के रूप में जो पीते हैं, वो कोटि तीर्थ करने का पुण्य लाभ मिलता है, पुण्य प्राप्त करते हैं। उनको करोड़ों तीर्थ स्नान करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। इसलिए हे वैश्यवर, यदि शालिग्राम शिला से कोस भर की दूरी पर भी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति हो, तुलसी का वृक्ष हो, उसके समीप अगर किसी पापी की भी मृत्यु हो जाए तो वो भी सीधे स्वर्गलोक को चला जाता है। घोर वन में जाकर के जितेंद्रिय होकर अपने इंद्रियों को वशीभूत हो करके, अपने इंद्रियों को बस में करके जो तप करते हैं, उससे भी ज्यादा फल शालिग्राम शिला की पूजा से मिलता है। और जो मनुष्य गरुड़ध्वज वासुदेव भगवान का स्मरण करता है, उनकी शरण में जाता है,
नारायण की पूजा करता है वो कभी नरक में नहीं जाता। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, पुण्य स्थान हैं, संपूर्ण भगवान विष्णु का नाम मात्र लेने से ही प्राप्त हो जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर के स्नान करने का पुण्य मिलता है। और जो वैष्णव शिव की आलोचना करते हैं उन संदेही नरक में जाते हैं। इसलिए जो भगवान विष्णु की पूजा करें वो भगवान शिव की भी पूजा करें। कभी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए और शिव की पूजा करने वाले को भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की भी ही पूजा करनी चाहिए। दोनों की ही पूजा से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर भगवान विष्णु की पूजा करें, शिव की निंदा करें और शिव की पूजा करके विष्णु की निंदा करें तो उसको नरक में जाना पड़ता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरकमऊ वास। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है ना कि जो भगवान शिव की पूजा करता है, विष्णु की निंदा करता है, जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की निंदा करता है, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए, तभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और स्वर्ग में वास मिलता है। माघ महात्म की कथा बड़ी पुण्यमयी कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।